क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 19.7 का एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास। 140 वर्कर्स आर इंगेज टू फिनिश अ वर्क इन पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ डेज 4 वर्कर्स ड्रॉप द सेकेंड डे 4 more workers drop the third day and so on. It takes 8 more days to finish the work. Now find the number of days in which the work has completed. The work was completed. ठीक है, तो आप देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टोटल 150 वर्कर्स थे। टोटल कितने वर्कर्स थे? 150 वर्कर्स थे। ठीक है, ये किसी काम को कर रहे थे। आप मान लो ये फील्ड है जहाँ पे ये काम कर रहे थे। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि कुछ भी कर रहे होंगे। अब वो नहीं बताया गया कि क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, लेकिन ये जो एक काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है कि पहले दिन तो 150 ही लोग आते हैं, फर्स्ट दिन 150 रहते हैं, दूसरे दिन ना 4 निकल लेते हैं। 4 क्या निकलते हैं? बगल से निकल लेते हैं। दूसरे दिन 4 निकल गए तो कितने रह गए? 146 ही रह गया ना। तीसरे दिन और 4 लोगों ने काम छोड़ दिया और तीसरे दिन और 4 लोग निकल लिए। ठीक है, इसी तरह से चौथे दिन फिर से 4 लोगों ने और काम छोड़ दिया, तब कितने रह गए? अब सिर्फ 138 लोग ही रह गए हैं। और इसी तरह से होता जा रहा है। ठीक है, कि हर दिन हर दिन ना 4 लोग काम छोड़ते जा रहे हैं। दूसरे दिन 4 लोगों ने काम छोड़ा, तीसरे दिन 4 लोगों ने काम 4 लोग नहीं आए, निकल लिए साइड से। तो कुछ इस तरह से जब ऐसा घटना ऐसा इंसिडेंट हो रहा था ना, तो क्या बताया गया कि ये जो काम ये कर रहे थे वर्कर्स, इनको ना 8 दिन ज़्यादा लग गया काम फिनिश करने में। इट टेक्स 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क, उन्हें 8 दिन ज़्यादा लग गया वर्क को फिनिश करने में। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि देन बताओ आपके वर्क जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट किया गया है। हमसे ये पूछा गया है। मैं क्वेश्चन को वापस से रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने कहा है, मैंने नहीं कहा है, क्वेश्चन ने कहा है भाई। अब देखो क्वेश्चन ने कह रहा था, क्वेश्चन बोला कि 150 वर्कर्स हैं। ठीक है, उसने ना उसे एक काम दिया गया है। 150 वर्कर जो है एक काम को कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि हर एक दिन के बाद ना 4 वर्कर्स भागते जा रहे हैं। पहला दिन अगर 150 आए तो उसके नेक्स्ट दिन 4 वर्कर निकल लिए होंगे साइड से, तो बच गए 146। फिर उसके नेक्स्ट दिन फिर 4 निकल लिए होंगे, तो 146 था ना। अब कितने रह गए होंगे? अब 142 ही रह गए होंगे। फिर उसके अगले दिन चौथे दिन फिर 4 लोग निकल लिए, फिर 4 लोग काम पे नहीं आए। ऐसा चल रहा है। ठीक है, ऐसा चल रहा है ना, तो वर्क जो है ना वो 8 दिन जितने टाइम पे खत्म होना था अब उतने टाइम पे खत्म नहीं हो रहा। 8 दिन ज्यादा लग जा रहा है वर्क को खत्म होने में, क्योंकि वर्कर्स कम होते जा रहे हैं ना दिन प्रतिदिन। तो इसलिए तो हमें बताना है कि ये वर्क को खत्म होने में कितना टाइम लगा। ठीक है, कितना टाइम लगा। तो हम लेट कर लेते हैं पहले। लेट द वर्क इज completed in n days। completed in n days। अब चलो हम सपोज कर लेते हैं, जो हमें निकालना है उसने हमें सपोज कर लिया कि चलिए काम जो है ना n दिनों में खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा तो हम ये n निकालेंगे कैसे, ये भी प्रॉब्लम है हमारे पास। तो कैसे निकालेंगे आप वो देखो। इस चीज को आप देखो हम कैसे निकालेंगे। आप इस चीज को ऐसा समझो थोड़ा सा कि दोनों केसेस में एक केस हम क्या करेंगे ना, एक केस बनाएंगे जब वर्कर्स जो है वो 150 ही रहता, हर दिन 150 ही वर्कर्स आते, तो हमें कितने नंबर ऑफ वर्कर्स की जरूरत पड़ती। अब देखो एक वर्कर का एक इफिशियंसी होता है ना, कि एक जो वर्कर है वो, अब जैसे देखो अगर किसी काम को 2 लोग कर रहे हैं ना एक दिन में,
तो उसी काम को, जैसे यहाँ पे एक काम है, इस काम को 2 लोग करते हैं एक दिन में, लेकिन अगर इसी काम को आप रखो और सिर्फ एक ही इंसान रखो तो इसको क्या हो जाएगा, इसको 2 दिन लग जाएंगे ना इस काम को करने में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जैसे इस काम को 2 लोग कर रहे हैं एक दिन में, ठीक है। अब हमने क्या करा, एक दिन में कर रहे हैं, अगर हमने एक ही आदमी को निकाल दिया कि तुम काम से निकल जाओ, तो अगर आपने एक आदमी निकाल दिया तो ये जो काम आपका एक दिन में थोड़ी फिनिश होगा, अब तो आपको 2 दिन लग जाएंगे ना। खुद भी सोचो, एक इंसान की एक इफिशियंसी होती है ना, उस इफिशियंसी से ज़्यादा वो काम थोड़ी कर पाएगा, थक जाएगा, ऑब्वियस बात, आपका काम अधूरा रह जाएगा। तो वही बात है यहाँ पर कि हम ऐसा करेंगे कि हम देखो, अगर हर दिन 150 वर्कर आता तो कितना वर्कर्स का जरूरत पड़ती उस काम को खत्म करने में। और दूसरा कि अगर इस पैटर्न में वर्कर आता तो कितना, मतलब अगर इस पैटर्न में वर्कर आ रहे तो कितने वर्कर की जरूरत है हमें, कितनी बार मतलब अटेंडेंस के जैसा आप समझ लो कि कितनी बार हमें वर्कर की बुलाना, मतलब कितनी बार वर्कर की जरूरत पड़ने वाली है वो, और इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, खत्म हो जाएगा। जैसे इस वाले केस में आप समझो, इस बात को आप, मैं चाहूँ ना तो ऐसे ही डायरेक्ट करके बताऊँ और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा फील ले लो। जैसे आपने 2 वर्कर को बुलाया, 2 वर्कर को बुलाया, ठीक है, 2 वर्कर को बुलाया, एक दिन में आपका काम खत्म हो गया, एक दिन में आपका काम खत्म हो गया। अच्छा, आप खुद भी सोचो, आप ऐसा समझ के चलो कि आपको पेमेंट करना है, ठीक है, आपको पेमेंट करना है, तो आप क्या करोगे, 2 लोगों को बुलाए थे ना, तो 2x1 कर दिए, 2x1, तो मतलब पेमेंट भी आप 2 लोगों को करने वाले हो ना, मतलब 2 वर्कर को आप पेमेंट करोगे। उसी तरह से भले आपने यहाँ पर एक वर्कर ही बुलाया है, एक वर्कर ही बुलाया है, लेकिन आपको इसको 2 दिन के लिए बुलाना पड़ेगा, तो भी आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 बार ही पेमेंट करोगे ना। ये 2 दिन आया है ना ये वर्कर, तो आप पेमेंट इसका एक ही दिन को थोड़े दोगे, 2 दिन का दोगे। काम आपका भले डिले हुआ है, लेकिन ये आया तो है ना भाई, 2 दिन काम करा है ना इसने, तो पेमेंट तो ये तो अपना 2 दिन का लेगा ना। तो दोनों केस में पेमेंट तो सेम ही रहा है ना, एक ही दिन आपने दोनों को पेमेंट कर दिया, और फिर या फिर इस एक वर्कर को आपने 2 दिन पेमेंट किया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे एक वर्कर का है 10 रुपीज़ एक दिन का पेमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर 2 वर्कर थे ना, तो एक वर्कर लेगा 10, दूसरा भी लेगा 10, तो टोटल कितना रुपीज़ लग गया, 20, इस काम को ख़त्म करने में, जो कि काम क्या है, सर्कल है। अच्छा, एक वर्कर है, इसको आप 2 दिन बुलाते हो ना, क्योंकि इफिशियंसी की बात आ जाती है कि एक दिन में शायद वो थक जाएगा तो काम नहीं कंप्लीट कर पाएगा, तो दूसरा दिन आएगा। अच्छा, पहले दिन आया 10 रुपये दिया आपने इसको, दूसरे दिन आया फिर से आपने इसको 10 रुपीज़ दिया, तो टोटल यहाँ पे भी आपने 20 ही दिया, यहाँ पे भी 20 ही दिया, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। बस यहाँ पे फ़ायदा क्या हो गया कि आपका एक दिन में काम हो गया, लेकिन यहाँ पे थोड़े 2 दिन लग गए हैं। तो सेम केस हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो आपको दोनों केस में क्या हुआ कि आपको कितने वर्कर का जो है वेजेस पे करने का, दोनों केस में आप 2 ही वर्कर को पे कर रहे हो, मतलब 2 ही वर्कर को ना पे कर रहे हो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पर आप ऐसा मत समझ लेना कि ये 2 अलग अलग हैं, यहाँ तो आपने एक ही वर्कर, नहीं 2 बार पे किया ना, तो 2 वर्कर हम ऐसे काउंट कर रहे हैं, जितनी बार आप पे करो वैसे हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। एक दिन का अगर वेस्ट 10 है, तो आपने देखो एक वर्कर को दिया 10, फिर दूसरे को भी तो दिया 10 ना, तो 2 बार आपने वेस्ट पे किया ना, तो 2 हो गया, मतलब 20 हो गया। और यहाँ पे भी आपने इस पूरे काम को फिनिश करने के लिए आपने कितना पे किया, 20, यहाँ इस काम को फिनिश करने में आपने कितना पे किया, 20, तो दोनों का पे तो आपने सेम ही करा ना। इस काम को फिनिश करने के लिए आपने कितने वर्कर का यूज किया, 2 वर्कर का, और यहाँ पे भी कितने बार यूज किया, 2 का यूज किया। 2 का कैसे भैया, एक ही का नहीं यूज किया आपने, मान लेते हैं कि एक ही वर्कर है, लेकिन इसको आपने 2 बार बुलाया ना, तो 2 बार यूज किया ना, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। उसी तरह से क्या हुआ कि इस वाले केस में
जब वर्कर्स इस भाग नहीं रहे थे ना, मतलब 150 वर्कर्स आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, काम को ना 8 दिन कम लग रहा है। काम जो है वो 8 दिन पहले फिनिश हो गया, तो टोटल मतलब कितने दिन, मतलब n-8 डेज में फिनिश हो गया काम। और n-8 डेज कितने वर्कर आए होंगे, 150 यार, 150 आए होंगे ना। अब पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं ये चीज़, कि आप देखो यहाँ पे आराम से समझते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं समझ के ही जाएंगे हम आ गए हैं। तो अब देखो एक केस मैंने ऐसा लिया कि वर्कर्स कम कम करके आ रहे, जैसे यहाँ पे वर्कर एक, मतलब इस वाले, अब देखो ये टाइप 1 समझो और ये इसको टाइप 2 समझो। अब देखो इस वाले वर्कर, इस वाले काम में क्या हो ना कि एक वर्कर निकल लिया, एक वर्कर निकल लिया, तो भी 2 ही बार की जरूरत पड़े ना, मतलब आपको कितने वर्कर से काम लेना पड़ रहा है। यहाँ पे आपने एक और एक 2 वर्कर को बुलाया था तो 2 बार काम किया, यहाँ पे एक ही वर्कर को आपने 2 बार बुलाया तो 2 बार काम लिया ना। उसी तरह से अब देखो आपका जो काम है ना वह n मतलब सो ऑन इट टेक्स 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क। अगर इस स्टेप से चल रहे हो ना कि हर दिन 4 वर्कर गायब हो रहा है ना, तो 8 दिन ज़्यादा लग जा रहा है काम को फिनिश होने में। और काम कितने दिनों में फिनिश हो रहा है, n। तो अगर हर दिन 150 ऐसे वर्कर्स आए तो हमें कितने वर्कर्स का जरूरत पड़ेगा। आप ऐसा समझ के चलो ना, अटेंडेंस आप बना रहे हो, ठीक है, कैसे कि हाँ आप आए हो, आज का वेज मिलेगा, ऐसे, ठीक है। तो जैसे अगर हम 150 वर्कर को 3 दिनों के लिए बुलाएं, मतलब 3 दिन के लिए, मतलब 3 दिन 150 वर्कर को बुलाएं, तो आपने कितने वर्कर बुलाएं। अगर आप टोटल हिसाब लगाने बैठोगे तो कैसे निकालोगे, 3 × 150 मतलब हो गए कितने, 450। मतलब आपको 450 वेजेस पे करने, मतलब 450 वर्कर के वेजेस पे करने होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इससे ज़्यादा तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है। तो आप देखो हमने 150 वर्कर को कितने दिन बुलाया, n-8 ना, वर्क जो है वो n डेज में फिनिश हुआ, लेकिन ना 8 दिन ज़्यादा लग गया था। अगर हम इस हिसाब से चले तो मतलब अगर हम सिंपल ही चले तो मतलब 8 दिन कम लगेगा, और लग कितना रहा था n, तो n में से 8 हटा दिए तो n-8, तो एक तरफ हम रख लेंगे n-8 और इंटू में 150, ठीक है, और इक्वेट कर देंगे। आप देखो दोनों में इक्वल ही था। बस आप इस चीज को समझ जाओ ना कि वर्कर सेम है तो भी हम अलग अलग काउंट कर रहे हैं। अगर वो जैसे ये वर्कर है, जैसे अगर कोई वर्कर है ऋतिक, ठीक है, ऋतिक है कोई वर्कर, ठीक है, अगर ये पहले दिन आया, दूसरे दिन भी आया, तीसरे दिन भी आया ना, तो हम इसको 3 काउंट करेंगे, एक नहीं। ये जितने दिन आएगा ना हम उतने दिन काउंट करते जाएंगे, ठीक है, ऐसा हम कर रहे हैं। तो 150 वर्कर को हम में कितने दिन बुलाएंगे। अगर सिंपली चले, सिर्फ 150 वर्कर आ रहे, कोई भी वर्कर भाग नहीं रहे हैं, काम को फिनिश होने में अगर हम सीधा सीधा बोल देते कि 3 दिन लग रहा है, और आप बताओ कि कितना नंबर ऑफ वर्कर्स को आपको वेज पे करना है, तो आप क्या करते हो 150 × 3, क्योंकि 150 वर्कर हर दिन आए हैं और कितने दिन तक आए हैं, 3 दिन तक, तो 3 × 150 और जो भी वेज होता कर देते। लेकिन हम पूछे कि आपको कितने नंबर ऑफ वर्कर्स को वेज पे करना है, तो आप कैसे निकालते, 3 × 150 निकालते ना। अब आप थोड़े ही बोलते कि हाँ भैया ये तो 150 है ना, अरे हर दिन तो यही आए हैं, तो एक ही दिन का पेमेंट थोड़े दोगे आप, 3 दिन का दोगे ना। वो 3 दिन आए हैं 150 वर्कर्स, तो उसी तरह से अगर हमको पेमेंट करना हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और देख लेंगे कि 450 हो रहा है, तो मतलब हमें 450 लोगों, मतलब 450 लोगों का वेज पे करना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले में तो पैटर्न बन रहा है ना,
ऐसा हो रहा है ना कि पहले दिन 150 आते हैं, दूसरे दिन 146 आते हैं, तीसरे दिन 142 लोग आते हैं, प्लस सो ऑन आते जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे सम कर लो ना। यहाँ पे भी तो हमने बेसिकली सम ही करा ना। आप सिंपल जोड़ोगे, ऐड करोगे तो 450 आएगा। ऐड करो या फिर मल्टीप्लाई करो, सेम बात होती है। मतलब सेम बात नहीं होती, मतलब टेक्निक सेम ही हम लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड करो, तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा लो। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। आई होप आपको समझ आएगा, क्योंकि हम दोनों को इक्वेट क्यों कर रहे हैं। आप देखो, इस दिन भी हमको 2 वर्कर का जरूरत पड़ा था, इसमें भी 2 वर्कर का जरूरत पड़ा था। आप यहाँ पे ये चीज़ बस ध्यान रखना कि हम एक वर्कर को भी 2 बार काउंट कर रहे हैं। अगर हम एक वर्कर, सेम वर्कर को अगर हमने 2 बार बुलाया है ना, तो उसको 2 लिख रहे हैं। ठीक है, एक नहीं कह रहे हैं। अगर ये सेम वर्कर, आप मान लो इसको 150 दिन बुलाते हो, तो ये 150 वर्कर हम ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब इसको 150 वर्कर का वेज पे करना होगा ना, क्योंकि ये 150 दिन आया ना, तो आप एक ही दिन का थोड़े पे करोगे ना, 150 दिनों का वेज पे करोगे। तो इसलिए हम 150 वर्कर लिख रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों क्वांटिटी में सेम ही होगा। या फिर आप देखो, आप वर्कर जो है 4-4 भाग रहा है ना, 4-4 लोग भाग रहे हैं ना हर दिन। वर्कर कम हो रहा है तो दिन ज़्यादा ना लगेगा किसी भी काम को फिनिश करने में। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करा है इस बात को, इस एग्जाम्पल को आप थोड़ा सा समझना, तो आई होप आपको समझ आ जाएगा। तो अब फिलहाल इसके बाद तो सॉल्व करना है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, बस सॉल्व करो आप, सम का फॉर्मूला लगा, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। लगाओ आप सम का फॉर्मूला। n/2 कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वही तो नहीं पता भैया, तो n/2 n ही रह जाएगा। a है 150 प्लस n ही रहेगा, और d होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट से माइनस करो। 146 माइनस में 140 दैट इज -4, तो विच इज इक्वल टू n-8 इंटू में 150। तो अब देखो, ये 2 से ये 2 और यहाँ पे -2 रह जाएगा, तो ये हो गया n 150 प्लस ऑफ -2 n-1 विच इज इक्वल टू n-8 इंटू 150। n 150 सॉल्व कर लो आप, -2n प्लस 2 विच इज इक्वल टू n इंटू 150, मतलब 150n माइनस ये हो जाएगा 1200। 8 को 15 से करोगे 120 और एक 0 लगा दो, हो गया। ये हो जाएगा n 152 माइनस 2n विच इज इक्वल टू 150n माइनस 1200, 1000 नहीं है 1200। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 152n माइनस 2n स्क्वायर विच इज इक्वल टू 150n माइनस 1200। इसको आप इधर ले आओ, -2n स्क्वायर प्लस 1200 विच इज इक्वल टू 150n माइनस 152n। ये हो गया -2n स्क्वायर प्लस में 1200 और ये हो गया -2n। इसको इधर लेके आओ जाओ, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस में 1200 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2 कॉमन करोगे तो पीछे बचेगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 600 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया n स्क्वायर माइनस n प्लस में 600 विच इज इक्वल टू 0। अब आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो। यहाँ पे मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 600n स्क्वायर, 600n स्क्वायर, और आप माइनस n को ऐसा ब्रेक करो कि इन दोनों का प्रोडक्ट 600n स्क्वायर आ जाए। सोचो आप कैसे ब्रेक करोगे, सोचो एक बार। 24 और 25 मस्त हो जाएगा। तो 24 और 25n ऐसा ब्रेक कर दो। ठीक है, देखो 24n माइनस 25n जो होगा वो -n होगा। भैया ये तो समझ नहीं आया, तो आप देखो हम कैसे करेंगे। देखो 600 है ना, 600 का एलसीएम निकालो, 300, फिर 2 से दे दो, कोई नहीं,
अच्छा आप 2 से नहीं देते, 3 से देते हैं थोड़ा, 100, 5 से देते हैं 20, फिर 5 से दें तो 4, और 4 से ही देते तो 1। तो आप देख रहे हो 5 × 5 25, 2 × 3 6, और 6 × 4 24। ऐसे पेयर बना के ख़त्म कर लो, ठीक है। तो इससे पेयर बना लिया हमने। तो आप इस माइनस एन को लिख दो -24n, सॉरी +24n -25n प्लस में 600 विच इज इक्वल टू 0। इन दोनों में n कॉमन है तो n +24 हो जाएगा, और इन दोनों में 25 कॉमन है। एक मिनट हमने क्या गड़बड़ कर दिया, कुछ तो गलती करी हमने। बिल्कुल हमने गलती करी है। ये देखो आप यहाँ इस 1200 को उधर लेके शिफ्ट करा था ना, तो यहाँ पे माइनस ना आना था। ज़्यादा बड़ी गलती नहीं हुई कहीं की। 25 कॉमन करो आप तो ये हो जाएगा n - 24 + 24 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप देखो n + 24 कॉमन करा, n + 24 बाहर, ये हो गया n - 25 विच इज इक्वल टू 0। तो आप देखो यहाँ से कर लो n = -24, और मतलब ऐसे कर लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। n + 24 = 0 और n - 25 = 0। n = -24। अब आप बताओ n तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है ना, n जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो n तो नहीं हो पाएगा, n नहीं हो पाएगा, मतलब n जो है -24 नहीं हो पाएगा। यहाँ से 25 को उधर शिफ्ट कर लो तो n हो जाएगा 25, ये हो गया 25, ठीक है। तो आप देख लो एक बार। तो वर्क को कंप्लीट होने में कितने दिन लग जाएंगे, 25 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, अलोंग अ रोड लाई बी एन ऑड नंबर ऑफ स्टोन प्लेस्ड एट द इंटरवल ऑफ 10 मीटर्स। पहले पढ़ते उसके बाद देखते हैं क्या। These signs have to be assembled around the middle stone. A person can carry only one stone at a time. A man carried the job with one of the end stone by carrying them in the succession. In carrying all the stone, he covered a distance 3 किलोमीटर. Find the number of stone. अब देखो क्या बोल रहा है कि जैसे ये रोड होता है, यहाँ पे जो स्पेस होता है ना, ये जो आप देखो रोड होता है कैसा होता है, यहाँ पे बैरियर होता है और यहाँ पे नहीं भी होता। मैं ऐसा रोड क्यों समझे, अब मतलब यहाँ पे जो साइड वाले पोर्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है, स्टोन्स रखे होते हैं। तो कुछ इस तरह का स्टोन्स यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। इस साइड नहीं होगा, स्टोन्स रखे हुए हैं। तो अब हम एक ऐसा समझ लेते हैं, ये दिस इज रोड और स्टोन है, और स्टोन क्या रखे, अलोंग अ रोड लाई बी एन ऑड नंबर स्टोन प्लेस्ड एट इंटरवल ऑफ 10 मीटर। द साइंस का मतलब होता है किसी रीजन के वजह से, हैव टू बी असेंबल्ड अराउंड द मिडिल स्टोन। अ पर्सन कैरी ओनली वन स्टोन एट अ टाइम. अ मैन कैरिड द जॉब विथ वन ऑफ द end of stones by carrying them in the succession. और ये जो स्टोन्स है ना, ये ऑड नंबर पे प्लेस्ड है। मतलब आप समझो, ऐसा समझो कि यहाँ पर एक स्टोन प्लेस्ड है, फिर यहाँ पर एक स्टोन प्लेस्ड है, तो दो नहीं हो सकता, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 5 स्टोन हो सकते हैं, 11 स्टोन हो सकते हैं, लेकिन जो भी होगा इवन में होगा। अलोंग अ रोड लाई बी एन ऑड नंबर ऑफ स्टोन प्लेस्ड एट द इंटरवल ऑफ 10, मतलब ऑड नंबर ऑफ स्टोन जो है प्लेस्ड है। तो आई होप समझ आया होगा, मतलब टोटल कितने स्टोन प्लेस है, तो हम बोल लेंगे ऑड बोला है ना, तो स्पेशल केस हो गया, तो थोड़ा सा 2n + 1 बोल देंगे कि लेट
लेट द स्टोन्स बी 2n+1। ठीक है, यहाँ पे चौथा स्टोन, पांचवा स्टोन, छठा स्टोन, सातवां स्टोन, आठवां, नौवां। ठीक है ना, 9 है तो ऑड ही है। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 10 मीटर का डिफरेंस है ना। कितने का डिफरेंस है, 10 मीटर का डिफरेंस बोला है। अच्छा, ये सारे स्टोन को हमने कहाँ पे ला के रखना है, और सो ऑन इधर भी स्टोन्स होंगे, और सो ऑन इधर भी स्टोन्स होंगे। ठीक है, इसको क्या हैव टू बी असेंबल्ड अराउंड द मिडिल स्टोन। हमको किसके अराउंड करना है, तो मिडिल स्टोन के अराउंड करना है। तो ये हम पकड़ लिया मिडिल हमने, ये रहा मिडिल। हमको ना इसके अराउंड सारा स्टोन लेके आना है। इस स्टोन के मतलब ये है ना मिडिल में। अब देखो यहाँ पे बोला हुआ है कि द साइंस हैव टू बी असेंबल्ड, मतलब किसी रीजन की वजह से ऑल स्टोन असेंबल टू मिडिल, मतलब हमें सारे स्टोन को मिडिल स्टोन पर ले आना। तो अब देखो इधर भी 4 है, इधर भी, मतलब ये मिडिल स्टोन है। तो हमको इस स्टोन में मतलब इस स्टोन मतलब सारा स्टोन को हमको यहाँ पे लेके आना है, ऐसा समझो। इस स्टोन सारा स्टोन को, इस वाले स्टोन को, इस वाले स्टोन को, इस वाले स्टोन को, सारे को यहाँ पे लेकर जमा कर देना है। ठीक है, अब कैसे कर रहा है भाई, तो एक पर्सन, अ पर्सन कैन कैरी ओनली 1 स्टोन एट अ टाइम। मतलब एक पर्सन जो है, जैसे यहाँ पे पर्सन है, दिस इज पर्सन। ठीक है, दिस इज पर्सन। ये पर्सन क्या कर रहा है ना कि एक बार में ये एक ही स्टोन को ले आ सकता है। मतलब जैसे ये गया, इस स्टोन को उठाया और लौट कर यहाँ पे ला के रखा, फिर यहाँ से चला, यहाँ वाला तो उठा लिया था, फिर आगे बढ़ते बढ़ते गया, इस स्टोन के पास पहुंचा, उठाया, ला के यहाँ पे रखा, फिर आगे फिर ला के रखा, फिर स्टार्ट किया स्टोन, यहाँ पे पहुंचा, फिर ले इसको लिया, फिर वापस ला के यहाँ पे रखा। कुछ इस तरह से ये कर रहा है। ठीक है, और इस तरह से सारे स्टोन को लेकर आ रहा है। और क्या बोल रहा है, अब देखो टोटल 2n+1 स्टोन से नाम पहले लिख देते हैं थोड़ा सा। लेट स्टोन्स बी 2n+1। स्टोन जाओ 2n+1 है। अच्छा, हमें क्या करना था कि हमें सारे स्टोन को मिडिल में ला के रखना है। अच्छा, ये अगर मिडिल पॉइंट है और टोटल कितने हैं, 2n+1 स्टोन्स है, तो एक स्टोन तो यहीं पर हो गया, एक स्टोन यहाँ पे हो गया, और ये मिडिल है तो इस साइड n स्टोन्स होंगे, इस साइड n स्टोन होंगे, इस साइड n स्टोन्स होंगे ना। अच्छा, ठीक है, अब देखो हमें ना टोटल डिस्टेंस दे रखा है। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। फिलहाल यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है ना, तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3000 मीटर। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट स्टोन, तो फर्स्ट स्टोन को कवर करने में कितना, ये जो आदमी इसको फर्स्ट स्टोन कवर करने में कितना चलना पड़ेगा, तो ये पहले जाएगा फिर लौटेगा ना, जाएगा और फिर लौटेगा, तभी ना स्टोन को यहाँ पे ला के रखेगा। जाएगा तो लौटेगा भी, तो इस फर्स्ट स्टोन को इसको लाने में कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस है 10 मीटर, तो पहले गया 10 फिर लौटा, तो टोटल इसे 20 मीटर ट्रैवल करना पड़ा। कितना करना पड़ा, 20 मीटर ट्रैवल करना पड़ा। तो यहाँ पे मैं साइड में करता हूँ, तो 20 प्लस फिर इस पर्सन को ये सेकेंड वाले स्टोन लाने में कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। ये पहले जाएगा तो ये हो गया 10 और ये 20 और फिर लौटेगा, तो टोटल 40 ट्रैवल करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, मतलब ये जितना भी ट्रैवल करेगा ना इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 हो जाएगा, ये 10 और ये 10 20,
तो ये 20 इधर गया तो 20 लौटना भी पड़ेगा, तो टोटल इसका डबल हो जाएगा, 20 का 40 हो जाएगा, तो ये हो गया 40। ठीक है। अच्छा, इस पर्सन को ये तीसरा स्टोन लाने में कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, तो ये हो गया 10 10 20। तो यहाँ पे जब वो जाएगा तो ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा 30, और फिर यहाँ पे पहुंचा, ये स्टोन को लिया, वापस लौटा, तो फिर 30 मीटर ट्रैवल किया, तो टोटल हो गया 60 प्लस सो ऑन। ठीक है, प्लस सो ऑन, तो ये हो गया इसका, तो यहाँ पे लिख लो 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस सो ऑन। इस तरह से वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, विच इज इक्वल टू 3000। 3000 के इक्वल होगा। अच्छा, अभी भी इसमें कमी है, टोटल डिस्टेंस ये नहीं होगा। अब देखो, जिस पैटर्न से यहाँ पर ये ट्रैवल करा है, उसी पैटर्न से यहाँ पे भी ट्रैवल करने वाला है, यहाँ पे भी सेम पैटर्न से ट्रैवल करने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। क्यों करा 2 टाइम्स मैंने? क्योंकि आप देखो ना, सेम पैटर्न से जिस पैटर्न से ये पर्सन जो है यहाँ से लेकर आ रहा है, सेम पैटर्न यहाँ पे भी तो फॉलो होने वाला है। सेम पैटर्न यहाँ पे, ये क्या 3000 मीटर्स का टोटल डिस्टेंस है, तो एक डिस्टेंस तो ये हो गया, और दूसरा अगर हम इस पार्ट का निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? ये बोल देते हैं इस साइड का पहला स्टोन है, तो यहाँ से यहाँ तक उसको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? 20 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 10 मीटर, तो 20 मीटर वो ट्रैवल करेगा ना। यहाँ से वो स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पर आया, इस स्टोन को पिक किया, वापस लौट के यहाँ पर रखा, तो कितना वो ट्रैवल करा? आया 10 मीटर, गया 10 मीटर, 20 मीटर। इसी तरह से फिर यहाँ से स्टार्टिंग से अब ये स्टोन ले गया है, अब यहाँ पे उसको स्टोन मिलेगा, यहाँ पर आया, ये हो गया 20 मीटर, वो आया 20 मीटर, स्टोन को पिक किया, वापस गया, तो कितना ट्रैवल किया? 40 ट्रैवल करा, तो 40। ठीक है, फिर स्टार्टिंग पॉइंट से उसने स्टार्ट करा, यहाँ पर वो स्टोन ले गया है, वो यहाँ पर आया, ये कितना हो गया? 30 मीटर। 30 मीटर वो आया, इस स्टोन को पिक किया, वापस गया, तो 30 मीटर आया था, 30 मीटर वापस गया, तो टोटल हो गया 60 मीटर, तो 60 और सो ऑन। इसी तरह से करता जाएगा, कहाँ तक जाएगा? तो n टाइम्स तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? n टाइम्स तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला स्टोन कहाँ पे मिलने वाला? nth स्टोन मिलेगा उसे, इधर भी nth स्टोन मिलेगा उसे, लास्ट वाला। वो भी बताते हैं कि हम nth वाले कैसे निकालेंगे, पहले आप इतना समझ लो बस। तो अब देखो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? ये प्लस में ये, तो ये दोनों 2 टाइम्स नहीं हो जाएगा? तो 2 टाइम्स हो गया। अच्छा, अब हमें निकालना है लास्ट वाला, और लास्ट वाला भी निकालने का क्या ही ज़रूरत है। अब देखो, इससे ये कैंसिल करो, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा दो, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने वाले हैं? n होने वाला है ना, क्योंकि लास्ट तो n ही रहेगा ना। अब n कैसे हो गया लास्ट भैया? अब देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स कितने थे? 2n + 1 था। क्यों था? क्योंकि ऑड बोला गया था। अगर सिंपली बोला जाता कि नंबर ऑफ स्टोन्स है तो हम n ले लेते, लेकिन n नहीं बोला गया था, ऑड बोला गया था, तो ऑड के केस में हम क्या लेते हैं? 2n + 1। अब यहाँ पे n को कुछ भी रिप्लेस करके देख लो, ऑड ही आने वाला है। जब भी ऑड बोला जाए तो आप ऐसा सपोज करो, इवन बोला जाए तो 2n सपोज करो, और सिंपली जब कुछ ना बोला जाए तो हम n ही लेते ही हैं। तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा दिया, हो जाएगा n/2। सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n - 1d, तो n तो यहाँ पे n ही है, तो ये हो जाएगा 2a, a ये, दिस इज a, तो यहाँ पे हो गया 20 + n - 1d। d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं? तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, तो 40 - 20, तो 20 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1500। तो ये 2 से ये 2, और यहाँ पे ये कैंसल, तो ये हो गया n 20 + 10n - 10, विच इज इक्वल टू 1500। ये हो गया n 10n + 20, विच इज इक्वल टू 1500। तो ये हो गया 10n² + 20n, विच इज इक्वल टू 1500। तो अब देखो 0 0 0 तो कैंसिल कर ही सकते हो, तो ये हो गया n²
प्लस 2n, इस 150 को यहाँ पे ले आओ 150 विच इज इक्वल टू 0। कहीं पे कुछ हमने गलती तो नहीं कर दी? चलो ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखो आप एक बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 150n² आएगा। अब आप 2n को ऐसा ब्रेक करो कि इन दोनों का प्रोडक्ट ये बन जाए। तो कैसे ब्रेक करोगे सोचो। 150 को आप क्या लिख सकते हो, 150 का एलसीएम निकालो एक बार। 150 2 75 5 15 5 3 और 3 1, तो 2 चाहिए ना, तो 5 इंटू 3 15 और ये 2 इंटू 5 10, तो 15 माइनस 10 तो बात नहीं बन पाएगा। कुछ तो मिस्टेक हुई हमसे, कहाँ पे गलती हो गई। हम देख लो यहाँ पे ना गलती हो गई मुझसे। ये हो गया 20 10n माइनस 10, तो 20 माइनस 10 10 होता है ना, 20 माइनस 10 10 होता है। टेन तो 10n हो जाएगा, तो n हो जाएगा 25 माइनस 6। अभी भी बात तो नहीं ही बन रही है, कहाँ है मिस्टेक हो गया मुझसे। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। Along a road lie be an odd number of stones placed at the interval of 10 meters. These signs has to be assembled around the middle stone. A person can carry only one stone at a time. A man carried the job with one of the stones by carrying them. Oh, अब देखो ना, टोटल डिस्टेंस जो है ना वो इससे अलग होने वाला है। अब देखो इस वाले लाइन को पढ़ो, अ मैन कैरीड द जॉब, मतलब वो जॉब को स्टार्ट करता है विथ वन ऑफ द इंड स्टोन्स बाय कैरिंग देम। मतलब जैसे जैसे ये एंड है, मान लो आप ये nth स्टोन, आप देखो टोटल था 2n प्लस 1, 1 ये वाला था और इधर साइड था n और इस साइड था n। अच्छा, मैन जो है ना वो इस वाले पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, किसी एक तरफ के एंड पॉइंट से। आप लाइन को समझो, अ मैन कैरिड द जॉब विथ वन ऑफ द एंड स्टोन्स बाय कैरिंग देम, मतलब ये एंड पॉइंट है किसी के भी साइड से, आइदर द साइड, ठीक है, इस साइड से या फिर इस साइड से, किसी वाले साइड से भी वो लास्ट से स्टार्ट, लास्ट पॉइंट से एंड पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। यहां से ये स्टोन को लेके आता है और ये बीच में ये वाले स्टोन क्यों नहीं उठाता भैया, क्यों नहीं उठाता? इसका सवाल ये लाइन दे रहा, पर्सन कैन कैरी ओनली वन स्टोन, एक ही स्टोन को वो ले सकता था ना, तो यह वाला स्टोन को वो ले लिया था nth वाला को, तो यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, तो यहाँ पर। तो आप देख रहे हो, इसे इस वाले पॉइंट में यहाँ पे लाके रखेगा, उसके बाद तो फिर जाएगा, तो नो डाउट बाकी एज इट इज होने वाला है सारा का। लेकिन ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, क्या होगा कि 2 इंटू 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस सो ऑन, ये तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई भी चीज़ नहीं आने वाला। बस यहाँ पे माइनस 10n कर देंगे, माइनस 10n क्यों कर दिए, विच इज इक्वल टू 3000। बस हमने माइनस 10n करा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। क्यों भैया माइनस 10n क्यों करा, बस ये बता दो आप, बाकी तो हम सारा, आई होप आपको समझ आ ही गया होगा, लेकिन मैं ये नहीं ना बोल सकता कि समझ आ गया आपको। इसलिए माइनस 10n करा ना, क्योंकि आपने एंड पॉइंट से स्टार्ट करा है, तो आपको जाने की तो जरूरत नहीं पड़ी ना, आपने स्टार्ट ही लास्ट से करा है, तो आप गए तो नहीं, आप गए तो नहीं,
हमने इसलिए 10n माइनस किया ना। अब देखो इस n पॉइंट में आपको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो अब देखो अगर आप फर्स्ट स्टोन को ला रहे थे तो आपने 10 मीटर ट्रैवल करा, सेकेंड स्टोन को ला रहे थे तो 20 मीटर ट्रैवल करना पड़ा। यहाँ पर मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस था 30 मीटर, क्योंकि स्टोन था नंबर 3। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, स्टोन नंबर n है तो ये हो जाएगा 10n का डिस्टेंस, ठीक है। तो आप देखो इस वाले में क्या हुआ था कि आप यहाँ से गए थे और यहाँ पे लौटे थे, तो मतलब आप गए और लौटे, लेकिन आप स्टार्ट कहाँ से करो, आप तो स्टार्ट ही यहाँ से करो, तो आप सीधे यहाँ पे लौटे। उसके बाद वही कहानी है, यहाँ से जब आप लौटे ना तो फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करके जा रहे हो, ठीक है। लेकिन आप इनिशियल पॉइंट से आपने स्टार्ट नहीं करा है, आपने यहाँ से करा, एक इंड पकड़ के स्टार्ट करा है, ठीक है। बस इसमें यही ट्विस्ट था कि वो इंड से स्टार्ट करा तो अब उसे इतनी दूरी कवर करके जाना नहीं ना पड़ा, 10n वो जाना नहीं पड़ा। और इस वाले केस में एक्स्ट्रा 10n हम ऐड कर रहे थे ना कि यहाँ से वहाँ जा रहा है, लेकिन वो तो गया था नहीं, वो तो स्टार्ट ही यहाँ से कर रहा था, इसलिए हमने 10n को माइनस कर दिया। आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि हमने इस वाले पूरे डिस्टेंस को कैसे निकाला कि वो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर लौटा, फिर यहाँ से यहाँ गया। और आपको याद हो हमने कैसे बताया था कि वो यहाँ से यहाँ गया होगा, फिर यहाँ से यहाँ लौटा होगा, ऐसे हम ले रहे हैं ना डिस्टेंस को। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ ना, इसको यहीं से स्टार्ट उसने किया, तो ये जाने का डिस्टेंस उसे कवर करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। हाँ लौटा है तो इसलिए जाने का डिस्टेंस क्या होता है, सिर्फ 10n, और फिर लौटते तो फिर 10n, तो हो जाता टोटल 20n, लेकिन अब सिर्फ रह गया 10n, तो हमने 10n जो एक्स्ट्रा जोड़ दिया था ना उसको हटा दिया है, ठीक है बस। और इस साइड का क्यों नहीं हटाया भैया, क्योंकि इस साइड वो जाएगा, ठीक है, वो जाके फिर लौटेगा, एक ही इंड से स्टार्ट किया ना इसलिए। तो ये हो गया 2, और यहाँ पे आप सेम फॉर्मूला लगा लो, ये हो जाएगा n/2, ये सेम लिख दो आप पूरा यहाँ पर, 2 × 20 प्लस में n-1 इंटू में 10 माइनस 10n विच इज इक्वल टू 3000। तो अब देखो ये 2 से तो ये 2 कैंसल, n 40 माइनस 20 ना होगा 20n माइनस 20 माइनस 10n इक्वल टू 3000। ये हो जाएगा n 20n 20 माइनस 10n विच इज इक्वल टू 3000। यहाँ पे सॉल्व करें थोड़ा सा, तो आप मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 20n² प्लस 20n माइनस 10n इक्वल टू 3000। तो अब देखो ये 0 0 0 तो सारा का कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n², 2n माइनस n और इस 300 को इधर ले आओ, माइनस 300 विच इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करो, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसके लिए रियली सॉरी फॉर दैट। मैं कोशिश करूँगा कि आगे से मुझे मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो अब देखो 300 का एलसीएम लोगे तो 300 का सॉरी, आप n को ऐसा मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बन रहा है 600n² बन रहा है ना। तो आप n को ऐसा स्प्लिट करो कि इन दोनों का प्रोडक्ट 600n² बन जाए। तो n को क्या लिख सकते हो, आप एलसीएम ले लो सीधा सीधा, 300 तो ये हो जाएगा 200, 2 दोगे 100 हो जाएगा, फिर 5 दोगे तो 20, फिर 2, फिर 10, फिर 5, फिर 2, फिर 1। अब आप बनाओ पेयर, कैसे बनाओगे कि सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करने पर n आ जाए। तो 2 × 2 4, 4 × देखो 2 × 2 4, 4 × 2 8, और 8 × 3 देखो आप इन तीनों का पेयर बनाओ, दिस 6, 12 और 24, और 5 × 5 25, तो 25n माइनस 24n ऐसा लिख दो। 2n² प्लस
25n माइनस 24n माइनस 300 विच इज इक्वल टू 0। इन दोनों में n कॉमन है तो ये हो गया 2n प्लस 25 और इन दोनों में 12 कॉमन है तो ये हो गया 2n प्लस में 25 विच इज इक्वल टू 0। इन दोनों में n माइनस 12 और ये n प्लस 25 कॉमन करो तो पीछे क्या बचेगा n माइनस 12। ठीक है, तो यहाँ से n की दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक क्या आ जाएगा, n आ जाएगा एक 12 और एक n हो जाएगा माइनस 25/2। देखो 2n है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि n तो फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता, n तो नेचुरल नंबर है होता है, तो इसलिए 12 हो जाएगा। तो n 12 हो गया, तो यहाँ पे 12 डाल दो तो 2 इंटू 12 प्लस 1 तो टोटल 25 स्टोन्स थे। ठीक है, वो लिख लेना आप नीचे हेंस करके। ठीक है, तो अब देखो एक बार